सभी सनातनी भाइयों को मैं कवि पंडित श्री रामचंद्र जी प्रणाम करता हूँ। और आज मैं फिर उपस्थित हूँ शास्त्रों की चर्चा में। आज हम जानेंगे महान संत कवि भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी के संदर्भ में और उनके पूर्व जन्म और संक्षिप्त जीवनी। तो तुलसीदास जी पूर्व जन्म में मुकुंद नाम के ब्राह्मण के शिष्य थे। नाम था श्रीधर। वही श्रीधर पुनः जब जन्म लेते हैं तो तुलसीदास जी के नाम से जाने जाते हैं। अब चलते हैं तुलसीदास जी के संक्षिप्त जीवनी की तरफ। तो सबसे पहले मैं संत कवि तुलसीदास जी को प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर ग्राम में हुआ, एक सरयू पारीन ब्राह्मण के घर में। जिला चित्रकूट। पिता आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी। संवत 1554, मास श्रावण, पक्ष शुक्ल पक्ष और तिथि सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में जन्म लिए। मूल नक्षत्र अच्छा नहीं होता है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने से बहुत बड़ा अनिष्टकारी होता है। तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में कबीर जी भी जन्म लिए थे। परिणाम क्या हुआ, उनके माता पिता ने गांव से बाहर जाकर के किसी खेत के आर पे छोड़ के चले आए थे। और तुलसीदास जी भी जब जन्म लिए तो 12 महीने के उपरांत जन्म लेते हैं। गर्भ में 12 महीने रहे, उसके बाद जब जन्म लेते हैं तो ये 32 दांत उनके मुख में थे और राम नाम बोलते हुए जन्म लिए थे। ये तो ठीक है। तो अनिष्ट की भय से तुलसीदास जी की माता अपने दासी चुनिया के घर छोड़ के चली आई तुलसीदास जी को। और दूसरे ही दिन माता जी चल बसी। तुलसीदास जी की माता जी हुलसी देवी जी चल बसी। कुछ दिन उपरांत आत्माराम दुबे भी चल बसे। और जब 5.5 वर्ष के तुलसीदास जी हुए तो दासी चुनिया भी इस संसार से प्रस्थान कर गई, जो तुलसीदास जी को पाल रही थी। अब ये राम बोला, इनका बचपन में नाम था राम बोला, राम नाम बोल रहे थे, राम बोला इनका नाम था। ये भटकने लगे, लेकिन माता जगत जननी जगदम्बा उन्हीं की कृपा से सभी को अन्न मिलता है। वही सबका पेट वही भरते हैं। माता अन्नपूर्णा जगत जननी जगदम्बा। तो स्वयं पार्वती भोजन लेकर के आती थी और बालक राम बोला को भोजन करा के जाती थी। 1561 में तुलसीदास जी शिक्षा ग्रहण प्रारंभ किए और 1583 में तुलसीदास जी का विवाह होता है। एक समय की बात है, तुलसीदास जी की धर्म पत्नी छोड़ के मायके चली जाती है। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी जाते हैं। वहां पे तुलसीदास जी को बहुत फटकार मिलता है और तुलसीदास जी की धर्मपत्नी ही स्वयं बोलती है, जितना प्रेम इस हार मांस खून मज्जा वाले शरीर से आप करते हो, उतना यदि आप भगवान से करेंगे तो आपका नैया पार लग जाएगा। निकाल आपके जीवन को जो इस शरीर से आप प्रेम करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तुलसीदास जी प्रेमांध थे, मतलब प्रेम में अंधे थे। लाश पे चढ़ के पार करके सांप को पकड़ के जो सो खिड़की में चले गए। ऐसा ये प्रसंग बिलमंगल सूरदास की है, जो यहाँ पे जोड़ दिया है, कंफ्यूज कर दिया है, विषयांतर कर दिया है। ये बिलमंगल तुलसीदास जी का है, जो लाश पे चढ़ के गए थे और सर को पकड़ के खिड़की में गए थे, जो चिंतामणि से प्यार करते थे। तुलसीदास जी को जब बहुत फटकार मिला तो यहीं से चेतना जागृत होता है और साधु का वेश धारण करते हैं तुलसीदास जी। साधु का वेश धारण जब ये लोग करते हैं तो घर से निकल जाते हैं, गांव घर छोड़ के निकल जाते हैं। तो तुलसीदास जी को कारभूसुंडी जी का दर्शन होता है। फिर प्रेत मिलन होते हैं, प्रेत रास्ता दिखाते हैं तुलसीदास जी को। फिर हनुमान जी का दर्शन होता है। बाद में 1607 में रघुनाथ जी का दर्शन होता है।
1628 में भरद्वाज ऋषि से तुलसीदास जी का दर्शन होता है, पार्वती से दर्शन होता है। 1631 में रचना तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं। कौन सी रचना? रामचरितमानस की, जिसे शिव जी ने मन में रखा था, इसीलिए उनका नाम मानस पड़ा। तो रामचरितमानस की रचना 1631 में रचना प्रारंभ होता है और 1633 में श्री रामचरितमानस पूर्ण होते हैं और 1680 में तुलसीदास जी 80 घाट पे अपने शरीर को त्याग करते हैं। तो मित्रों, जो त्रुटि हुआ है उसे सुधार करने के लिए हम तत्पर हैं। यदि आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे तो हम जरूर सुधार करेंगे। जहां जो त्रुटि हुआ है वो यदि आप हमको दिखाते हैं तो हम जरूर उसमें सुधार करने का प्रयत्न बार बार करते रहेंगे। सभी सनातनी भाइयों को प्रणाम।